हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन DVS यानी डेली वोकैबुलरी सेशन बाय डिजिटल तैयारी। आज की इस वीडियोस में हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनके हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उनका यूज देखेंगे। तो ये जो वीडियो है ये डेली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप एक भी वीडियो मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं आज की मोटिवेशन के साथ, क्योंकि बिना मोटिवेशन के कोई काम नहीं होता, राइट? तो आज की मोटिवेशन है द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। जो आपकी जर्नी है वो बहुत लंबी है, राइट? आज आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद में फिर आप प्रमोशन की बात करेंगे, फिर आप किसी और एग्जाम की बात करेंगे, कुछ और गोल बनाएंगे। तो ये जर्नी क्या है, बहुत लंबी है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत जो आप करेंगे वो एक सिंगल स्टेप से करेंगे। आप एकदम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको उठाए और बस डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, नहीं। आपको क्या करना होगा, आपको एक एक कदम लेने होंगे। तो एक सिंगल स्टेप आप लेंगे और सिंगल स्टेप वो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो इस वीडियो को आपका वो सिंगल स्टेप मानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी जो 1,000 माइल्स की जर्नी है ये बहुत ही अच्छे से निकले। आई विश अपनी डेस्टिनेशन पर यानी आपकी जो सक्सेस है उसको आप बहुत जल्दी अचीव करें। चलिए जी, तो फर्स्ट वर्ड देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड है गॉडी। इससे पहले भी ये वर्ड जो है हमने कई सारे वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में देखा है, राइट? तो गॉडी का खुद का मतलब होता है कोई चीज भड़कीली है, यानी बहुत ज्यादा रेडियंट, चमकीली, आंखों को चुभने वाली है, ठीक है? और गॉडी एक पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव एक तारीफ वाला वर्ड नहीं होता। गॉडी का मतलब मोस्टली कह सकते हैं एक नेगेटिव सेंस में हम बात करते हैं। कोई चीज गॉडी है यानी इतनी ज्यादा चमक धमक है कि हमें वो परेशान कर रही है या अनप्लीजेंट है, राइट? तो गॉडी का मतलब होता है कोई चीज जब भड़कीली है। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे गैरिश। गैरिश का मतलब भी क्या होता है, भड़कीला, बहुत ही ज्यादा ब्राइट कलर में। ल्यूरिड, उसके अलावा रेडियंट भी बोल सकते हैं, लेकिन रेडियंट के जो मीनिंग है वो पॉजिटिव भी होते हैं कई बार। ल्यूरिड, उसके अलावा ब्राइट, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है, भड़कीला, चमकीला, बहुत ज्यादा डार्क या ब्राइट कलर में, राइट? चलिए जी, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है कोई चीज डल होना, ठीक है? ड्रैब मतलब सिंपल, प्लेन, डल, ठीक है? सफिस्टिकेटेड, अब सफिस्टिकेटेड क्या होता है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा गॉडी है, राइट, तो उसका मतलब क्या है कि जरूरत से ज्यादा वो चमक धमक पहने हुए है या चमक धमक लगाए हुए है। सफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एक फॉर्मल तरीका। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर किसी का ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा सफिस्टिकेटेड है, तो उसका मतलब है कि बहुत ज्यादा उस कल्चर, सोसाइटी को लेकर बहुत ज्यादा कह सकते हैं बेसिक है, सिंपल है और सूटेबल है। लेकिन गॉडी का मतलब भड़कीला होता है जो कि सूटेबल नहीं है। गॉट इट? तो सफिस्टिकेटेड यानी एक तहजीब वाला, एक रॉयल्टी, एक क्लासी, राइट? चलिए जी, एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो शी चोज टू वेयर अ गॉडी ड्रेस फॉर द पार्टी, कि उसने पार्टी के लिए कैसी ड्रेस पहनी, एक गॉडी ड्रेस यानी एक भड़कीली चमकीली ड्रेस पहनी। अच्छा, ये जो गॉडी वर्ड है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि क्वालिटी बता रहा है कि तो वो ड्रेस कैसी थी, गॉडी थी। तो ड्रेस के लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेज। अब ये जो रेज वर्ड है ना, ये बहुत बार आपने सुना होगा। रेज मतलब किसी चीज को उठाना, बढ़ाना। लेकिन ये रेज वर्ड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि रेज वर्ड के ना कई सारे मीनिंग होते हैं। अगर हम किसी चीज को, ठीक है, किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को हम रेज कर रहे हैं यानी हम उसे ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है? अगर हम किसी पर्सन को उसकी जॉब पर रेज कर रहे हैं यानी हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, उसके करियर में हम उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उसका प्रमोशन हो रहा है। या फिर अगर हम उसकी सैलरी को रेज कर रहे हैं कि ही गॉट अ रेज, यानी उसे क्या मिली है, बढ़ोतरी मिली है, यानी उसकी जो सैलरी है वो बढ़ गई है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम किसी बच्चे को रेज कर रहे हैं यानी हम उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, दैट he is raising a child, वो एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है, ठीक है?
तो एक ही वर्ड है लेकिन जहां वो यूज होगा उसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो रेज करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है, या किसी चीज को उठाना ऊपर की तरफ, और रेज पॉजिटिव वर्ड होता है मोस्टली। अच्छा जी, अच्छा, और एक और चीज, अगर हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, किसी मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं, तो किसी मॉन्यूमेंट को रेज करना, किसी बिल्डिंग को रेज करना यानी उसको कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे कंस्ट्रक्ट, प्रमोट करना, ठीक है। एक और वर्ड हो जाएगा लिफ्ट अप, किसी चीज को लिफ्ट अप करना यानी ऊपर की तरफ उठाना, लिफ्ट अप। एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज को लोअर करना, नीचे की तरफ करना, डिग्रेड, उसका जो ग्रेड है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो अभी सिचुएशन है उसको उससे और कम कर देना, डिग्रेड कर देना, राइट। चलिए जी, तो रेज मतलब उठाना हो गया, बढ़ाना हो गया, किसी चीज को ऊपर की तरफ उठाना इज रेज, ठीक है। लेकिन मतलब मैंने सारे बता दिए कि कहाँ यूज होगा, उसका मतलब क्या होगा। चलिए जी, देखते हैं यूज कैसा है कि प्लीज डोंट रेज अ क्लाउड ऑफ डस्ट, 12 है धुएं का जो बादल है वो मत उड़ाइए। कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग कैसे चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या फिर चलते हैं, तो क्या करते हैं, पीछे ऐसे धूल छोड़ते जाते हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि क्लाउड ऑफ डस्ट। एक्चुअली क्लाउड नहीं बट डस्ट का क्लाउड, यानी धुएं का ये गुब्बारा या धुएं का ये जो बादल है मत उड़ाइए, ठीक है। चलिए, तो रेज मतलब उड़ाना या उठाना। अब देखिए यहाँ पर हमने डस्ट की बात की, तो डस्ट में रेज का मतलब क्या हो गया, उड़ाना, गॉट इट। तो एक ही इतना सा वर्ड है रेज, लेकिन उसके कई सारे मतलब है। अच्छा, रेज क्या है, एक वर्ब, ठीक है, एक वर्ब है, क्रिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रिक्लाइन। रिक्लाइन का मतलब होता है आराम करना, लेटना, ठीक है, विश्राम करना, रेस्ट करना, ठीक है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे रेस्ट करना, प्लेस करना। जैसे कि ना ये जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमंस में बात कर रहे हैं, हम जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन्स है, ट्रेन जैसे पूरे दिन चली तो उनको क्या, उसके इंजन को या उस ट्रेन को थोड़े टाइम के लिए बोलते हैं ना कि रिक्लाइनिंग कंडीशन में भेज देते, तो रिक्लाइनिंग मतलब वो वहां पर ठहरी हुई है, रेस्ट कर रही है, तो एक्चुअली रेस्ट नहीं हो रहा, मतलब वो वहां पर ठहरी हुई है। तो रिक्लाइन मतलब रेस्ट करना, विश्राम करना। तो प्लेस मतलब रखना कहीं, रेस्ट यानी कहीं रेस्ट करना। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इरेक्ट। अच्छा, अभी जो इरेक्ट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एकदम सीधा खड़े रहना। अच्छा, आपके स्कूल में वो पीटी होती थी, ठीक है, सबके होती थी फिजिकल ट्रेनिंग, तो उसमें क्या होता था, इस तरह से जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको पता होगा कि वो बोलते थे ऐसे, सावधान, विश्राम, ठीक है, अटेंशन, रेस्ट इंग्लिश में बोलते थे। तो विश्राम करना यानी आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ सकते हैं, इरेक्ट करना यानी एकदम सीधा खड़े रहना, अटेंशन पोजीशन, ठीक है। रेज इसका एक और एंटोनिम्स हो जाएगा, उसके अलावा हो जाएगा अटेंशन, ठीक है, अटेंशन में रहना यानी एकदम सीधा खड़े रहना, तो ये क्या हो जाएगा, इरेक्ट, रेज, अटेंशन, ये एंटोनिम्स हो जाएंगे रिक्लाइन के। चलिए जी, एग्जांपल देखते हैं कि सिट ऑन अ रिक्लाइनिंग चेयर। रिक्लाइनिंग चेयर का मतलब हो गया ऐसी चेयर जो कि लेटने के लिए या आराम करने के लिए यूज होती है, सो दैट योर बैक विल गेट सम रिलीफ, जिससे कि तुम्हारी कमर जो है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले, आराम मिले, ठीक है। अच्छा, ये जो रिक्लाइन है ये क्या है, एक वर्ब है। रिक्लाइन क्या है, एक वर्ब है, लेकिन हमने यहाँ पर ये जो रिक्लाइनिंग वर्ड यूज किया है एक एडजेक्टिव जैसे किया है, ठीक है, एक एडजेक्टिव जैसे हमने इसका यूज किया है, एक जेरेंट की तरह यूज किया है। तो समझे आपकी ये वर्ब है लेकिन हमने इसका यूज यहाँ पर कैसा हुआ है, चेयर के लिए यूज हुआ है, तो रिक्लाइनिंग यानी आराम करने वाली चेयर, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई करना किसी चीज को, यानी किसी चीज में कोई जो गलती है उसको सुधारना, रेक्टिफाई करना। आपके एग्जाम में जो इंग्लिश का एग्जाम होता है तो उसमें ऐसा होता है ना, रेक्टिफाई द एरर्स, जो एरर्स है, जो गलतियां हैं उनको क्या करो, रेक्टिफाई करो, सही करो। एक सेंटेंस दिया होता है उसमें कोई गलती है उसको सही करना है, तो है ना रेक्टिफाइंग द एरर्स। चलिए जी, तो रेक्टिफाई यानी सुधारना, सही करना, और ये क्या है, ये एक वर्ब है। नाउन कैसे बनाएंगे, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन नाउन हो गया। रेक्टिफिकेशन यानी वो प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज को सही कर रहे हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे एडजस्ट करना, करेक्ट करना, किसी चीज को राइट करना,
ओके। एंटोनिम्स हो जाएंगे किसी चीज को डैमेज करना, र्यून करना, फॉल्स करना, ठीक है, किसी चीज को खराब करना, फिर से वो हो जाएंगे एंटोनिम्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि यू मस्ट रेक्टिफाई योर एरर्स फर्स्ट, तुम पहले अपनी गलतियों को सुधारो फिर बात करना, ठीक है। तो यू मस्ट रेक्टिफाई योर एरर्स फर्स्ट, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, सही करना। ऑलराइट, चलिए जी नेक्स्ट है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है वो चीज जो कि नेसेसरी नहीं है, राइट, जिसका यूज तो किया जा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिडंडेंट, जिसका यूज इतना नहीं है, राइट। सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सेसिव। अब एक्सेसिव इसका सिनोनिम कैसे है, देखिए रिडंडेंट का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या जिसका यूज नहीं आ रहा। तो कोई चीज अगर जरूरत से ज्यादा है, एक्सेसिव का मतलब होगा जरूरत से ज्यादा, जितना चाहिए उससे ज्यादा। तो जितना चाहिए उसके से ज्यादा जो चीज है वो क्या है, क्या वो यूज में आने वाली है, नहीं है। वो कैसी है, क्या वो आवश्यक है, एसेंशियल है, नहीं है। तो इसलिए एक्सेसिव और रिडंडेंट क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे एक दूसरे के। गॉट इट। नेक्स्ट हो जाएगा सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का भी मतलब होता है वो चीज जो कि जरूरी नहीं है, जरूरत से ज्यादा, सुपरफ्लुअस, राइट। एंटोनिम्स देखते हैं तो एसेंशियल, नेसेसरी, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑपोजिट। देखते हैं यूज कैसे किया है सेंटेंस में कि शी रॉट अ ब्यूटिफुल पैराग्राफ, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखा विदाउट अ रिडंडेंट वर्ड, बिना किसी रिडंडेंट वर्ड के, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा फालतू वर्ड के उसने एक ब्यूटीफुल पैराग्राफ लिखा, ठीक है। तो रिडंडेंट यानी वो चीज जिसकी जरूरत नहीं है। गॉट इट। चलिए तो रिडंडेंट मतलब अनावश्यक यानी जिसकी जरूरत नहीं है। गॉट इट। चलिए जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है स्लैकिन। स्लैकिन का मतलब होता है किसी चीज को डिक्रीज करना, कम करना, बेसिकली आप कह सकते हो काटना, है ना। जैसे कि स्लैकिन योर एक्सपेंसेस, अपने जो एक्सपेंसेस हैं, अपने जो खर्चे हैं उनको कम करो, राइट। तो स्लैकिन मतलब किसी चीज को कम करना, काटना। गॉट इट। सिनोनिम्स हो जाएंगे एबेट। एबेट मतलब किसी चीज को कट करना, जितना अभी यूज हो रहा है, जितना अभी चल रहा है उससे कम कर देना। लेसन, ये वर्ड बना है लेस से, लेस कर देना किसी चीज को यानी लेसन करना। स्लैकिन क्या है, एक वर्ब है। तो स्लैकिन का मतलब होता है कम करना। कट मी सम स्लैक, वर्ड सुना है, एक फ्रेज है कट मी अ स्लैक, कि थोड़ा सा मुझे क्या करो, थोड़ी जो मेरी जैसे बोलते हैं ना, अच्छा कट मी अ स्लैक, जैसे कि कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी है तो हम बोलेंगे प्लीज कट मी अ स्लैक, यानी थोड़ा सा जो प्राइस है उसको कम कर दो, यानी थोड़ी सी चीज क्या कर दो, एक स्लैक कर दो थोड़ा सा। तो स्लैकिन करना यानी किसी चीज को कम करना, ये फ्रेज याद रखना, कट मी अ स्लैक। हाँ जी। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इंक्रीज करना किसी चीज को इनलार्ज करना और ज्यादा बढ़ाना, राइट। तो हो जाएगा इंक्रीज, इनलार्ज, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्लैकेंड द टाइट बेल्ट राउंड हिज वेस्ट, उसकी वेस्ट पर, उसकी कमर पर जो बेल्ट थी उसको उसने क्या किया, स्लैकन किया, यानी और कम किया। गॉट इट। तो स्लैकन मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज को काटना, राइट। डिस्काउंट देना भी इसका एक वर्ड हो सकता है। डिस्काउंट देने का मतलब क्या होता है, प्राइस को कम करना। गॉट इट। चलिए तो स्लैकन का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सैगेशियस। सैगेशियस का मतलब होता है वो पर्सन जिसकी मेंटल कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, चतुर। लेकिन यहाँ पर हम क्लेवर तो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। किसी को हम बोल रहे हैं ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा क्लेवर है, तो उसका नेगेटिव मीनिंग भी हो सकता है, यानी जरूर से ज्यादा स्मार्ट है, चालाक है। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं चतुर, यानी स्मार्ट इन अ गुड वे। तो सैगेशियस, ठीक है, सैगेशियस का मतलब होता है चतुर, स्मार्ट, जिसकी मेंटल कैपेबिलिटीज ज्यादा है। अच्छा, सैगेशियस क्या हो जाएगा हमारा, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे वाइज, वाइज मतलब स्मार्ट, चतुर, श्रूड। श्रूड का भी मतलब ऐसा पर्सन जो कि बहुत स्मार्ट है,
ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटीज उसकी ज्यादा है। एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टूपिड, डल, इडियट, ये सारे क्या हो जाएंगे, वर्ड्स हो जाएंगे। तो सैगेशियस यानी वो पर्सन जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, मेंटल कैपेबिलिटी ज्यादा है जिसमें। गॉट इट? ऑलराइट, यूज देखते हैं कि व्हेन जेन नीड्स एडवाइस, जब जेन को किसी एडवाइस की, किसी सलाह की जरूरत होती है, शी गोज टू हर सैगेशियस फ्रेंड, वो कहाँ जाती है, अपनी सैगेशियस फ्रेंड के पास, यानी उसकी जो स्मार्ट फ्रेंड है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है, ठीक है, जेन से ज्यादा, वो उसके पास जाती है कुछ एडवाइस लेने। ठीक है, तो सैगेशियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, किसी पर्सन के लिए यूज होता है। तो सैगेशियस का मतलब होता है स्मार्ट, चतुर, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेंजिबल। टेंजिबल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने खुद ने पर्सनली इसका यूज देखा है, राइट। तो टेंजिबल का मतलब होता है कोई चीज का कोई स्ट्रक्चर होना, जिसको आप टच कर सको, जिसको आप फील कर सको, और ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठीक है, जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, सॉलिड है, आई कैन टच इट, आई कैन फील इट, आई कैन पुट इट अप, राइट। सो ये पेन क्या है, ये सॉलिड है, सब्सटेंशियल है ये, राइट। तो टेंजिबल का मतलब होता है ठोस, यानी ऐसी चीज जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एयर है, तो एयर क्या है, एयर इनटेंजिबल है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, राइट। अच्छा, इसका यूज ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, अगर आपका बैकग्राउंड जो है ना वो कॉमर्स से है, राइट। तो आपको पता होगा कि जो हमारा बिजनेस होता है, कंपनी होती है, उसमें जो एसेट होते हैं, यानी जो हमारी संपत्ति होती है, हमारी जो वेल्थ होती है एक बिजनेस में, वो दो टाइप की होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल में जैसे जो भी फर्नीचर है, जो भी मशीनरी है, ऐसी चीजें जिसको हम टच कर सकें, बिल्डिंग है, वो क्या है, हमारी एक टेंजिबल एसेट है जिसको हम टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल क्या होता है कि मार्केट में जो हमारी गुडविल है, क्या हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं, तो वो गुडविल क्या हो गई, हमारी इनटेंजिबल हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पेटेंट्स हैं, कहीं से रॉयल्टी आती है, वो क्या है, हमारे इनटेंजिबल एसेट है। तो आपको आई होप ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा कि टेंजिबल और इनटेंजिबल में क्या डिफरेंस होता है। तो टेंजिबल यानी जिसको आप टच कर सकते हो, सॉलिड, ठोस। सिनोनिम्स देखते हैं इसके, तो सॉलिड, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब जिसका कोई सब्सटेंस है, गॉट इट, किसी सब्सटेंस से बनी हुई कोई चीज, जैसे कोई टेबल है तो किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, तो वुड क्या है, उसका सब्सटेंस है, तो सब्सटेंशियल। अच्छा, जो टेंजिबल है वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। नाउन कैसे बनाएंगे, टेंजिबिलिटी, टेंजी, क्योंकि एबल, एबल आ गया ना पीछे, तो टेंजिबिलिटी यानी वो क्वालिटी जो कि एक चीज को टेंजिबल बनाती है, गॉट इट, ओके। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इंटेंजिबल, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लिक्विड। ऐसी चीज है जो कि जिसको आप कह सकते हैं ना, ठोस नहीं है, जो सॉलिड नहीं है, लिक्विड, गॉट इट। चलिए, एग्जाम्पल भी मैंने वैसा ही लिया है कि आई वॉन्ट टू सेल माई टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। मैं अपने टेंजिबल यानी ठोस और इनटेंजिबल, जिनको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, दोनों ही एसेट्स को बेचना चाहता हूँ, गॉट इट। चलिए, तो टेंजिबल का मतलब होता है वो चीज जो ठोस है, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, आज का लास्ट वर्ड है फॉरबिड। फॉरबिड करना यानी किसी चीज को कुछ काम करने से रोकना, ठीक है, कि आई फॉरबिड यू टू डू दैट, मैं तुम्हें मना करता हूं, मैं तुम्हें रोकता हूं, मतलब मैं कह रही हूं कि तुम ये काम मत करो। कोई चीज वो है फॉरबिडन, तो मतलब वो चीज मना की गई है। अच्छा, फॉरबिड क्या है, एक वर्ब है। फॉरबिड करना यानी किसी चीज को रोकना। अगर कोई चीज ऑलरेडी मना है, मना कर चुके हैं, यानी फॉरबिड का वो क्या होगा, एडजेक्टिव, फॉरबिडन। कोई चीज फॉरबिडन है, जैसे कि प्लकिंग द फ्लावर्स इज फॉरबिडन, फूलों को तोड़ना यहाँ पर मना है, राइट, फॉरबिडन है, मना किया गया है, राइट। तो फॉरबिडन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉरबिड क्या है, वर्ब है। सिनोनिम देखते हैं इसका, तो बैन करना किसी चीज को, प्रोहिबिट करना, रिफ्यूज करना किसी चीज को यूज करने से, राइट। चलिए, एंटोनिम्स हो जाएंगे परमिट करना, अलाउ करना यानी परमिशन देना,
अलाउ करना यानी उस पर्सन को सहमति देना कि ठीक है आप ये कर सकते हो। गॉट इट? तो फॉरबिड मतलब क्या होता है? किसी चीज को कोई काम करने से मना कर। ठीक है। फॉरगेट क्या होता है? किसी चीज को भूलना। फॉरगिव क्या होता है? किसी चीज को माफ करना। ठीक है। फॉरबिड मतलब मना करना किसी चीज को कोई काम करने से। फॉरगिव यानी किसी चीज को या किसी पर्सन को भूलना। और फॉरगिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, किसी पर्सन को माफ कर। गॉट इट? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि दे विल फॉरबिड यू टू मैरी। वो लोग तुम्हें मना करेंगे शादी करने से, लेकिन शादी तो सब करते हैं। गॉट इट? तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना या किसी चीज को काम करने से रोकना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप अपना कोई भी सजेशन दे सकते हैं कि आपको कोई नई चीज एक्सप्लेन करनी है, या फिर कोई वर्ड आपने रिसेंटली डिस्कवर किया है, या आपने कोई ढूंढा है, कोई एग्जाम में आपका वर्ड आया है, आप चाहते हैं कि और भी अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन करें, तो आप कमेंट बॉक्स में वो वर्ड भी डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। Please like, share, subscribe.